हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, पिछले दो वीडियो में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन का ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। तो अब इसमें क्या समझना है, देखो। कोई भी नॉर्मल फॉर्म होता है ना, जैसे मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलता हूँ तो उसका पहला रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है ना। तो ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे होता है। कोई भी डेटा, कोई भी टेबल अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है ही है, ठीक है। तो ये सिंपल होता है। तो अब देखो, इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। देखो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई टेबल है तो उसका पहला रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो है टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, पहला, ठीक है। टेबल मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। दूसरा, देयर शुड नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अच्छा, आपको जो ना पिछला जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो हम देखे थे, वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होने चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब ये था कि हमारा जो नॉन प्राइम कॉलम है, नॉन प्राइम कॉलम जो है फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए हमारे प्राइमरी की पे या कैंडिडेट की पे, यही था ना। तो वो जो है हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म था। अब देखो इसमें क्या बोलता है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है मोस्टली बात करता है कि उसमें जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए, है ना। मतलब नॉन प्राइम जो है कॉलम होना, वो जो है प्राइम कॉलम के ऊपर या कैंडिडेट या प्राइमरी की के ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट होना चाहिए। इसमें क्या बोलता है कि इसमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो होना चाहिए, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सॉरी, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और बोलता है कि हमारा टेबल जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसमें नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें समझेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता क्या है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख के बताया हुआ है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होता है कि कोई भी नॉन की कॉलम होता है ना, अगर वो किसी और नॉन की कॉलम पे डिपेंडेंट होता है तो उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन यही होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक टेबल है, अब हम उसको देखते हैं कि वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में है और हम इसको जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये टेबल दिया हुआ कस्टमर टेबल, ठीक है। इसमें है प्राइमरी की दिया हुआ कस्टमर आईडी, स्टेट और सिटी, ठीक है। तो कुछ डेटा है यहाँ पे, आप देख लो। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बोलता है ये, कि भाई इसमें जो है कि जो कस्टमर आईडी, जो स्टेट है ना, वो कस्टमर आईडी के ऊपर डिपेंड करता है, सीधा सीधा बात है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या बोलता है कि जो स्टेट है वो सिटी पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है गलत हो गया, क्योंकि देखो इसमें देखोगे तो कस्टमर आईडी एक प्राइम कॉलम है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो ये स्टेट और सिटी दोनों डिपेंडेंट हो सकते हैं, विच इज करेक्टली राइट, ठीक है। लेकिन अगर हमको दिया हुआ है कि अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर ऐसा है कि स्टेट जो है, सिटी जो है स्टेट पे डिपेंड करता है, इस केस में वही है ना। देखो, कर्नाटका का सिटी बेंगलोर है और कोची जो है केरला का सिटी है ना। तो सिमिलरली तेलंगाना का सिटी एक हैदराबाद है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिटी जो है वो स्टेट पे डिपेंड हो रहा है, और स्टेट इस पर्टिकुलर टेबल में, ये जो टेबल दिख रहा है, इस टेबल में हमारा स्टेट जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। ये जो है प्राइम एट्रीब्यूट हो गया कस्टमर आईडी, नॉन प्राइम ये हो गया, ये नॉन प्राइम हो गया। मेरा पहला जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यही बोलता है कि भाई जो आपका जो नॉन प्राइम कॉलम होता है किसी और नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि देखो यार, आपके पास ना ये डिपेंडेंसी दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ये तो ठीक है, मतलब कस्टमर आईडी के ऊपर स्टेट डिपेंडेंट हो सकता है, दिस इज फाइन, दे फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका सही है। दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दिखा रहा है कि स्टेट जो है, सिटी जो है स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात तो इसमें एक चीज समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का स्टेप इसमें रहेगा क्या, ठीक है। तो इसमें जस्ट समझ लेते हैं कि देखो इसमें प्राइमरी की क्या है, कस्टमर आईडी, ठीक है, वो तो हम समझ लिए, इसको जो है हम प्राइम कॉलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो दिया है स्टेट और सिटी, ये दोनों है, ठीक है। अब इसमें वही जो चीज मैंने बताया कि भाई इसमें आइडेंटिफाई करो कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहाँ पे बन रहा है। तो इसमें जैसे ही दिख रहा है कि जो है सिटी जैसे स्टेट पे डिपेंडेंट हो रही है ना, यहीं पे हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन रहा है, क्योंकि सिटी इज डिपेंडेंट ऑन स्टेट विच इन टर्न इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन रहा है, इसलिए ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब देखो,
अब हम देखना चाह रहे हैं कि ठीक है यार थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको कैसे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली यही होता है ना कि हम लोग जो टेबल्स को मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करते हैं, जो भी करना होता है हमको, टेबल्स को जो है ब्रेक करना होता है या जो भी करना होता है, उसको एक्चुअली फाइनली हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, जो भी हमको डिजायर्ड नॉर्मल फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ना दो टेबल में डिवाइड कर देता है। पहले तो पहला क्या बोलता है कि एक नया टेबल बना दो, ठीक है। और इस नए टेबल में क्या बोल रहा है ना, स्टेट और सिटी सिर्फ रखो, ठीक है। ओरिजिनल टेबल जैसे आप देखोगे तो इसमें तीन कॉलम है, ठीक है। अब इसमें जो है बोल रहा है कि एक नया टेबल बनाते हैं जिसमें स्टेट और सिटी रहेगा, और जो स्टेट रहेगा ना भाई साहब, इसको जो है पीके प्राइमरी की बना देगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि भाई अभी क्या हो रहा है, स्टेट और सिटी। अब सिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्टेट, और यहाँ पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो दिस इज फाइन, बिकॉज अभी ये जो टेबल है, इस टेबल में जो स्टेट है ये प्राइमरी की है ना, तो ये परफेक्टली ऑल राइट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है एक सेकेंड नॉर्मल हम यही बोलता है ना कि कोई भी जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो किसी प्राइमरी की या सुपर की पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी की है, तो ये एग्जैक्टली सही है, तो ये सही बन गया नया टेबल। अब दूसरा देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, दूसरा को क्या करेंगे, उसको क्या बोल रहा है कि जो पहला जो टेबल था ओरिजिनल, जिसमें कस्टमर आईडी था, स्टेट था और सिटी था ना, अब उसको जो सिटी है उसको हटा देते हैं। तो उसमें भी क्या हो गया देखो, सीधा स्टेट जो है, स्टेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है इस पर्टिकुलर टेबल में ना, कस्टमर टेबल में, अब ये जो है सीधा प्राइम एट्रीब्यूट जो है कस्टमर आईडी, इसके ऊपर एक्चुअली ये डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली नेट नेट में क्या हुआ, दो टेबल में डिवाइड कर दिए, तो हम जो है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है सेकेंड एनएफ एक्चुअली सेटिस्फाई हो गया है ना। सेकेंड एनएफ यही बोलता है ना कि कोई नॉन प्राइम जो एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। तो अब इस केस में हो गया, इसका भी काम हो गया। और हमने जब नया टेबल बनाया था तो उसमें जो है हमने स्टेट को जो है प्राइमरी की बना दिया था, तो ये वाला भी हो गया कि भैया सिटी जो है नॉन प्राइम है, तो स्टेट जो है प्राइम है, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो ये दो टेबल में हमने ब्रेक करके जो है इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम लेके आए, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी था उसको भी ब्रेक कर दिए। अब आप देखो ये नॉर्मली क्या बन रहा है, देखो फाइनल स्ट्रक्चर जो बता रहा है यहाँ पे, वी हैव टू टेबल्स नाउ, कस्टमर टेबल, इसमें प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, और नॉन की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो भी बोल लो आप, स्टेट है। दूसरा, हमने जो स्टेट और सिटी करके जो पहला जो टेबल डिवाइड डिवाइड करके बनाया था, उसमें जो स्टेट है वो प्राइमरी की है, और नॉन जो नॉन प्राइमरी या नॉन की एट्रीब्यूट है सिटी है। तो ये दो टेबल में हमने डिवाइड कर दिया, और ये ऐसा करने से ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को हमारा जो है मिल जाता है, ऐसा है ना। ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, दोनों ये भी है और ये भी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, फाइनली आप देखोगे तो इस टाइप से हमारा जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रहा है। अब इस टाइप का अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है, पहले कैसा था दोस्त, पहले देखो एक काम करो, यहाँ पे देखो पहले जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बोलता था, स्टेट जो है कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट है और सिटी जो है स्टेट पे डिपेंडेंट है। यहीं पे तो गड़बड़ हो रहा था ना, क्योंकि ये दो नॉन प्राइम थे, तो इसके चक्कर में गड़बड़ हो रहा था। अब देखो फाइनली टेबल्स को दो टेबल्स में बांटने के बाद एक्चुअली क्या हुआ, आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो बोल रहा है कि स्टेट जो है कस्टमर आईडी पे डिपेंड हो रहा है, ये मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ये एकदम परफेक्ट है और सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी फॉलो कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे भी जो है सही फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्टेट इस केस में जब नया टेबल बनाए तो हमारा प्राइमरी की हो गया, तो अभी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये हो गया सिटी, और ये प्राइमरी की पे अपना डिपेंड कर रहा है, तो ये भी जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। तो ये जो है हमारा फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी थ्री नॉर्मल फॉर्म का बन गया। अगर अब देखो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी गायब हो गया ना, जैसे ही मैंने टेबल को तोड़ दिया तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी गायब हो गया। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यही बोलता है ना कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। जब हमारे में थ्री कॉलम्स था यहाँ पे तब तो प्रॉब्लम हो रहा था, अब हमने जैसे ही टेट ब्रेक कर दिया टेबल को तो वो खत्म हो गया। तो ये जो है सेकेंड वाला जो कंडीशन है कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे जब हमारा फाइनल जो टेबल बन गए दो टेबल, अब इसमें नॉन मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तो दिख गया, और दूसरा जो है किसी और न, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये जो है हमारा फाइनली थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब देखो फाइनली क्या बोलता है यहाँ पे, देखो कंक्लूजन में बोलता है कि देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ईदर ए प्राइमरी कैंडिडेट की और सुपर की, है ना।
तो ये भाई ये सुपर की या कैंडिडेट की तो है ही ना, प्राइमरी की या सुपर की कैंडिडेट की, जो भी बोल सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड का है ही। इसका मतलब ये होता है कि जो है इंश्योरिंग दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्राइमरी की, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी की था, ये प्राइमरी की था, और ये जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से गए स्टेट और सिटी, ये लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहे हैं इन इस कॉलम पे। तो हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी एक्चुअली सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो यही मेरे को बताना था इसमें, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये काफी काफी अच्छे से मैंने समझाया एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी नहीं समझ में आता है तो आप पिछला वीडियो जाके देखना, वो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है ये सब। तो आप उस वीडियो में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें कुछ डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत ही अनफिल्टर्ड कंटेंट और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली लेके आते हैं। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा के रख दो, ताकि आपको जो है नया वीडियो जैसे ही डालो आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।